बेगर्स कॉरपोरेशन के द्वारा आयोजित आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मंच पर हमारे बीच में उपस्थित जस्टिस श्री रामा सुब्रमण्यम जी, डॉक्टर संजीव चोपड़ा जी, श्रीजीत मिश्रा जी, शुभजीत राय जी, डॉक्टर चंद्र मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधु बहनों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण, बेगरी जैसे संवेदनशील विषय पर न केवल इस क्षेत्र में काम करना बल्कि मिशन भावनाओं के साथ में उसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर कैसे काम किया जाता है। जब पिछले दिनों चंद्र मिश्रा जी से जब मेरा मिलना हुआ और उन्होंने बेगर्स कॉरपोरेशन के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से अवगत कराया तो बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर पुणे से, हैदराबाद से, लखनऊ से, वाराणसी से, देश के विभिन्न अंचलों से वो विविध अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे भाई बहन यूथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मैं बैठा बैठा सब सुन भी रहा था और आपको देख भी रहा था। जीवन की सापाधापी में सारी व्यस्तताओं के बीच में से अपना समय निकाल करके लिए समाज के प्रति आपने अपनी जवाबदेही को समझा और एक जिम्मेवारी की भावना के साथ में बेगरी के क्षेत्र में काम करने का निर्णय लिया। आप सभी बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। जब बेगर्स कॉरपोरेशन के द्वारा वाराणसी में मिश्रा जी के द्वारा जो काम किया जा रहा है, उन्होंने अभी बताया कि लगभग 114 ऐसे बेगर्स के क्षेत्र में जो जुड़े हुए थे उनको निकाल करके उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दे करके रोजगार उन्मुखी कार्यों के साथ में उनको जोड़ करके उनके जीवन में स्वावलंबन की भावना को, आत्मविश्वास की भावना को ला करके समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का जो काम किया गया, लगभग 40 उसमें से बच्चे ऐसे हैं जो जीएसटी भर रहे हैं, जीएसटी चुका रहे हैं। 35-40 हजार रुपये पर मंथ वो कमा रहे हैं। वो समाज के ऊपर निर्भर नहीं है, डिपेंड नहीं है। वो आज स्वयं अपना रोजगार अर्जित कर रहे हैं और अपने काम से दूसरों को भी रोजगार देने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। बेगरी की समस्या नई नहीं है। हम और आप बचपन से हमारे आसपास जो घटनाएं घटती हैं, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, बाजार जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पर्यटन स्थल पर जाते हैं, ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमको बेगर्स के काम से जुड़े लोग मिल जाते हैं। एक होता है उनको देखना, दूसरी तरफ देखने के बाद हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, इस भावना को अपने जीवन में उतारते हुए उनको स्वावलंबी बनाना, उनको शिक्षा के साथ में जोड़ना, स्वावलंबन के साथ में जोड़ना, आजीविका के साथ में जोड़ना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। और ये काम केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा अकेला इस काम को नहीं किया जा सकता है। समुदाय आधारित संगठनों को, समाज सेवी संगठनों को, एनजीओस को कर्तव्य भावना के साथ में क्षेत्र में आगे आना होगा। और जब सभी मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे
तभी बेगर्स जैसी जो संवेदनशील विषय है, संवेदनशील समस्या है, इस समस्या से उस क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को निकालकर, उस क्षेत्र में जुड़े हुए बच्चों को निकालकर उनको शिक्षा के साथ में, स्वास्थ्य के साथ में और स्वावलंबन के साथ में उनको जोड़ा जा सकेगा। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 23 अक्टूबर 2023 में इस्माइल योजना प्रारंभ की गई। इस इस्माइल योजना के माध्यम से जहां एक और बेगर्स के क्षेत्र में, दूसरी ओर ट्रांसजेंडर के क्षेत्र में काम करने के लिए कदम आगे बढ़ाए गए। और उसका जो मुख्य उद्देश्य है इस्माइल योजना का, समाज के जो सबसे कमजोर वर्गों के जो ऐसे बंधु हैं उनके संरक्षण, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना और इस क्षेत्र में समाज की सहभागिता को भी जोड़ना, राज्यों की भूमिका को भी जोड़ना। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मध्य प्रदेश में आप लोगों ने इंदौर का नाम सुना होगा, और इंदौर का नाम आज केवल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के सारे कोने कोने में स्वच्छता की दृष्टि से अगर किसी शहर का नाम लिया जाता है तो इंदौर का नाम लिया जाता है। लेकिन वो इंदौर का नाम 8वीं बार लगातार स्वच्छता का पुरस्कार ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ। इंदौर को जो लगातार 8वीं बार स्वच्छता का पुरस्कार प्राप्त हुआ, आप अगर अपने वाहन से जा रहे हैं, अपने 4 व्हीलर से जा रहे हैं या 2 व्हीलर से जा रहे हैं और आपने रास्ते चलते हुए आपने कुछ खाया और उसको अपनी गाड़ी से बाहर फेंक दिया, तो इंदौर का 10 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग हो, पीछे से जो भी आ रहा होगा वो आपके वाहन के आगे आकर वाहन खड़ा करेगा, आपको वाहन को रोकेगा और कहेगा ये शहर हमारा स्वच्छ शहर है, इस शहर को गंदा मत कीजिए, आपने जो कागज कपड़ा फेंका है या केले का छिलका फेंका है उसको उठाकर इंदौर शहर भर में डस्टबिन रखे गए हैं, आप उसको डस्टबिन में रखिए। जब वो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अपने शहर को स्वच्छ रखना है, इस भावना के साथ में जब जुड़े, तब 8वीं बार लगातार स्वच्छता पुरस्कार इंदौर को प्राप्त हुआ। इंदौर ने बेकरी के क्षेत्र में भी नई शुरुआत की और जहां उन्होंने वृक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए केंद्र की स्थापना नगर निगम के द्वारा वहां पर प्रारंभ की गई। उस केंद्र के माध्यम से बच्चों को शिक्षा के साथ में उनके स्वास्थ्य की चिंता करना और उनको कौशल प्रशिक्षण देकर के उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये प्रयास किए गए। वहीं कोई भी व्यक्ति भिक्षा नहीं देगा, अगर भिक्षा देता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर भी जुर्माना लगाने की पहल अगर किसी शहर ने प्रारंभ की तो वो इंदौर के द्वारा प्रारंभ की गई। फिर जो लोग बेगर्स के उससे निकल करके उन केंद्रों में आ गए और आने के बाद अगर वो फिर कहीं दोबारा उस काम से तो नहीं जुड़ गए, तो उन्होंने इस काम के लिए भी प्रबंध किया। उन्होंने शहर भर में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए, उस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कि एक बार वहां से वापस आने के बाद व्यक्ति कहीं दोबारा फिर तो नहीं जा रहा, अगर जा रहा है आप फोटो खींच करके आप नगर निगम को भेजिए। नगर निगम तुरंत अपना टीम को वहां पर भेज करके या जो एनजीओ काम कर रहे हैं उस शहर में उनको सूचना दे करके उनको वापस बुलाना। जिस स्पॉट पर पहले वो भीख मांगा करते थे या अन्य तरह की गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए थे, ऐसे सारे स्थानों को चिन्हित करके और वहां पर इस अभियान को आगे बढ़ाया गया। क्या जो शुरुआत इंदौर नगर निगम के द्वारा प्रारंभ की गई, क्या देश के बाकी शहरों में इस काम को नहीं किया जा सकता? ये इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, ये वहां के अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है, वहां के जनप्रतिनिधियों के ऊपर निर्भर करता है और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ वहां रहने वाले समाज पर भी ये निर्भर करता है कि केवल योजना बनाई जाना, लेकिन योजना बनाए जाने के बाद उसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कैसे होगा, और क्रियान्वयन तभी जब होगा जब उसमें समाज की सहभागिता जब जुड़ती है। इस्माइल योजना में सर्वेक्षण और पहचान के लिए जो क्रियान्वयन एजेंसी हैं, इन क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की पहचान करना, इसके लिए व्यापक सर्वेक्षण का काम उनके द्वारा किया जाता है। फिर सक्रियता संपर्क पहचान के बाद भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों को उनको आश्रय और पुनर्वास सेवाओं के लिए इसके लिए भी प्रेरित करना। वहां आश्रय स्थल जो है, आश्रय गृह, इन आश्रय गृहों में
मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध वहां पर कराया जाना, वहां पर रहने वाले जो बेगर्स हैं उनके लिए भोजन, वस्त्र, स्वच्छता, चिकित्सा सहायता, परामर्श और शिक्षा जैसी सेवाएं भी वहां पर उन आश्रय गृहों में प्रारंभ करने के इस्माइल योजना के अंतर्गत इस चीज को आगे बढ़ाया गया है। फिर व्यापक पुनर्वास, केवल आश्रय गृह में रख देना, उनको आश्रय केवल उपलब्ध कराना, इतने से काम सीमित समस्या हल होने वाली नहीं है। वहां पर व्यापक पुनर्वास, उसके लिए रोजगार और स्वरोजगार के लिए उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए और स्किल ट्रेनिंग दे करके उस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना, दीर्घकालीन और एकीकरण सतत आजीविका उनकी निश्चित की जा सके। कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है या बच्चा भीख मांग रहा है, उसको अपन उससे वहां से, उस स्थान से, मंदिर के पास से, धार्मिक स्थल से, पर्यटन स्थल से, ऐतिहासिक स्थल से उसको वहां से लेके आना तो आसान है, लेकिन लाने के बाद उसके लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, उसके बाद केवल वो खाली नहीं बैठा रहे, उसको भविष्य के लिए, उसके लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर उसके अंदर स्वावलंबन का भाव, आत्मनिर्भरता का भाव, ये उसके लाने के लिए प्रयास वो करना पड़ेंगे। और वो कैसे किए जाते हैं, डॉक्टर चंद मिश्रा जी ने उसको करके बताया है। ऐसे प्रयासों को मैं देख रहा हूं कि उनकी इस यात्रा में देश के विभिन्न अंचलों से और विविध क्षेत्रों से लोगों ने आकर के उसमें कदम से कदम मिलाकर उसमें अपना योगदान देने के लिए आगे बढ़े। हमारे संजीव चोपड़ा जी, श्रीजीत मिश्रा जी, शुभज्योति हमारे रॉय जी और जस्टिस सुब्रमण्यम जी सरी के जब लोग आकर इस अभियान के साथ में जुड़ते हैं तो चंद मिश्रा जी जैसे लोग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका काम करने का उत्साहवर्धन कई गुना बढ़ जाता है, उनके अंदर की ऊर्जा और कई गुना बढ़ जाती है। उनके साथ जो टीम लगी रहती है, चाहे वो वाराणसी की टीम हो, चाहे हैदराबाद की टीम हो, चाहे लखनऊ की टीम हो, चाहे पुणे की टीम हो, देश के किसी भी स्थान पर जब अच्छा काम किया जाता है। मैंने अच्छा देखा कि संजीव चोपड़ा जी जब अलग अलग यूथ का परिचय कराया जा रहा था, कौन किस क्षेत्र में काम कर रहा था, उन्होंने उनको यहाँ पर बुलाकर सबके सामने उनका इंट्रोडक्शन कराया। उसमें मैं देख रहा था कि कई हमारे युवा जो है ना संकोच कर रहे थे, यानी बड़ा काम करने के बावजूद भी नाम नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, हम समाज के सामने दिखाना नहीं चाहते। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है, उस सामाजिक जिम्मेवारी को हमने अपने स्थान पर रह के कर दिया। लेकिन आपका इस तरह से आगे आना भी आवश्यक है, क्योंकि आपको जब दूसरे यूथ जब देखते हैं, समाज के दूसरे व्यक्ति जब देखते हैं, तो उनके अंदर भी इस तरह की भावना आती है। ये अच्छा काम इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। बेगर्स कॉर्पोरेशन ने अच्छी शुरुआत की है। चंद मिश्रा जी ने जब इस काम को प्रारंभ किया होगा तो कुछ समय के लिए उनको लगा होगा कि हम अकेले हैं, लेकिन चलते चलते लोग आते गए, कारवां बनता गया, और आज जो है ना देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में उनके साथ में लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सफलता मिल भी रही है, सफलता मिल रही है। उन्होंने स्वयं बताया कि इतनी बड़ी संख्या में वाराणसी में और जीएसटी भरने वाले बच्चे वहां से निकल के आए, यही तो सफलता है, सामने आती है। और जब इस तरह से जब हमारा बेगर से जुड़ा हुआ हमारे बच्चे या युवा जब उस क्षेत्र को छोड़कर बाहर निकलते हैं, स्वावलंबी बनते हैं, तो समाज के ऊपर बोझ नहीं होते हैं, बल्कि समाज के सहायक बन जाते हैं। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब इस बात को कहते हैं कि 2047 में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का सामूहिक प्रयास, तो समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाला जो बेगर्स है, उस बेगर्स को भी जब समाज की मुख्य धारा में जब तक वापस नहीं लाया जाता है, उसको जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाता है, तो हमारा ये संकल्प अधूरा रहता है। और ऐसे संकल्पों को पूरा करने में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें सामाजिक संगठनों का, एनजीओ का, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं
कि मिश्रा जी ने जो काम आगे बढ़ाया है, देश के जितने स्थानों पर यह सारा काम किया जा रहा है उनके मार्फत से, उनके सहयोगियों के द्वारा इन सारी गतिविधियों में सुरक्षा से जुड़े हुए, जो सुरक्षा सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का काम किया जाए। हाउसकीपिंग के क्षेत्र में भी, फिर उनको सामान्य सिलाई के अलावा व्यावसायिक सिलाई का भी प्रशिक्षण, को खाना बनाने का, बागवानी का, लघु उद्योग का। मैं हजारीबाग गया था और हजारीबाग में जो स्किल ट्रेनिंग सेंटर था, उस स्किल ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर मैंने देखा कि वहां पर बेटियों को कमर्शियल स्टिचिंग का वहां पर ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही है। वहां पर मुझे बताया गया कि यहाँ के 2-3 बैच निकल गए और वो सारी बेटियों को कर्नाटक में, बेंगलोर में, वहां पर कमर्शियल स्टिचिंग के क्षेत्र में काम करने वाली बेटियों की बहुत आवश्यकता होती है, उनको तुरंत वहां पर जॉब मिल गया, प्लेसमेंट मिल गया। वहीं से वो वहां इनका ट्रेनिंग यहाँ पर प्रारंभ होती है और वो कहते हैं कि आप हमको ट्रेंड इस तरह की बेटियां हमको दीजिए। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है, नागपुर में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है, पुणे में उनकी एक, इंदौर में भी है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी की ब्रांच। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में मैं वहां पर गया, तो जब यूनिवर्सिटी का मैं विजिट कर रहा था तो एक स्थान पर मैं गया तो वहां पर बेटियां जो है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की रिपेयरिंग का काम उनको सिखाया जा रहा था। मैंने उन बेटियों से जब बातचीत की तो मालूम पड़ा महाराष्ट्र के रिमोट एरिया से ऐसी बेटियां जो गरीब परिवारों से थीं, जिन्होंने पढ़ाई अपनी छोड़ दी थी, ऐसी ड्रॉप आउट बेटियों को इकट्ठा करके और उनको सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी वाले उनको अपने यहाँ लेकर आए। 2 बैच उन्होंने उन बेटियों को इस तरह के इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रिपेयरिंग का काम उनको सिखाया। अब इस तरह के आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का उपयोग करने की दिशा में काफ़ी तेजी से आगे आ रहे हैं और जितनी मात्रा में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का उपयोग करने की मात्रा बढ़ रही है, उतनी ही बड़ी मात्रा में इनको रिपेयरिंग करने वाले की भी आवश्यकता बढ़ रही है। 2 बैच सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से, पूना से निकले और 2 के 2 बैच इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वालों ने उन्होंने ले ली। उन्होंने कहा हमको और बैच दीजिए। तो ऐसी जो मांग आधारित जो स्किल ट्रेनिंग है, वो मांग आधारित स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि उनको वहां से वापस ला करके उनको प्रशिक्षण के दे करके उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके और समाज उपयोगी और देश उपयोगी प्रशिक्षण दे करके उनको समाज में उनकी महत्वता को सामने लाया जा सके कि ये केवल कल तक जो है ना भीख मांगने वाले थे, लेकिन आज ये समाज के लिए, देश के लिए सर्वाधिक उपयोगी बन करके समाज के विकास में, देश के विकास में योगदान देने वाला अब हमारे साथी बन गए। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यहाँ पर मिश्रा जी को तो धन्यवाद देना ही चाहता हूँ। मिश्रा जी ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम का डेक में आयोजन करने वाले हैं और आपको आना है, तो मैंने कहा मैं आ तो जाऊँगा, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और इस कारण से जो आपने समय निश्चित किया है, मैं उस पर निश्चित समय पर शायद ना पहुँच पाऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा अवश्य। यहाँ आने के बाद मुझे लगा जिस तरह से इस कार्यक्रम के बारे में सारी जानकारी मिली, यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से, कितने सारे क्षेत्रों से इसमें जुड़े हुए हैं लोग, उनके बारे में जानकारी मिली। अगर मैं शायद यहाँ नहीं आता तो ये सारी जानकारी से अनभिज्ञ रहता। आपके बारे में तो बहुत कुछ मुझे जानने का अवसर मिला, आपके द्वारा किए जाने वाले उल्लेखनीय कामों की भी जानकारी मिली, आपकी टीम की भी जानकारी मिली, लेकिन मंच पर जो बैठे हुए जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जो इनका योगदान भी इसने महत्वपूर्ण काम के साथ में जुड़ रहा है, उनके बारे में अगर यहाँ कार्यक्रम में नहीं आता तो जानकारी नहीं मिलती। मैं आपके लिए, आपकी सारी पूरी टीम के लिए और देश में सारे स्थानों पर जहाँ आपकी टीम इस तरह के काम को आगे बढ़ा रही है, उन सब के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हुआ, बधाइयाँ देता हुआ, और आपके इस काम में मेरे जहाँ पर सहयोग की आवश्यकता लगे आप मुझे निसंकोच बताइए। आपके साथ में संकोच करने में, आपके साथ में सहयोग करने में मुझे प्रसन्नता का ही अनुभव होगा। मैं एक बार पुनः आपको
बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं।